फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, सिंपल पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये दो पॉइंट दे रखे होंगे, कुछ भी अननोन, इसे मैं पी और क्यू बोलूंगा, जो भी होंगे। ओके बेटा आपका। और नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने बोलेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी आप इंडिकेट करें तो इस एरो के साथ करें, क्योंकि आप जो पेपर दे रहे हैं वो एग्जामिनर को खुश होना चाहिए, यस, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि यस इम्पोर्टेंट चीजों को उन्होंने मार्क किया है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, इसी पॉइंट से ये मान लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 60 डिग्री पॉइंट पी का। दूसरा होगा पॉइंट पी का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो या तो 30 दे रखा होगा या 45 दे रखा होगा। चलिए यहाँ पे हम 45 ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे तीन चीज, पी क्यू हो गया और इसको मैं ए और ये बी मार्क कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे तीन डिस्टेंस आएंगे। जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसको मैं ए से मार्क करूंगा। एक ये डिस्टेंस है, दिस वन डिस्टेंस। ओके, और ये एक ये डिस्टेंस। तो किसी क्वेश्चंस में या तो ए दे रखा होगा या इसको हम एच ले लेते हैं, ये एच दे रखा होगा, हाइट दे रखी होगी, हाइट दे रखी होगी, या इसको हम बी मानेंगे। ओके, तो यहाँ पे या तो ए दे रखा होगा, हाइट दे रखी होगी, या बी फाइंड आउट करना होगा। ओके, ये गिवन होगा, मान लीजिए ये गिवन है, ये भी गिवन है, तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। या क्या होगा कि किसी क्वेश्चन में ये गिवन होगा, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, और ये भी गिवन होगा। ओके, तो तीन चीजें हैं मेरे पास। एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दो वर्टिकल डिस्टेंस है, एक पी क्यू है। मैं हर क्वेश्चन को इसको पी क्यू मार्क करूंगा जहां पे भी पॉइंट होगा। ओके, दो एंगल ऑफ एलिवेशंस, तो प्लीज इनको आप शो कीजिएगा एंगल ऑफ एलिवेशंस को। तो एक इस टाइप का सवाल हो गया, गॉट इट। दूसरा भी सेम है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को पहचानना है। ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल पे आ गया, दैट इज पी, और ये क्यू। तो जो क्वेश्चंस होंगे, पहले जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा होगा, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आप देख रहे हैं ज्यादा बड़ा है, तो ये 60 ले लेते हैं, 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट को जो मैं ए नाम दे रहा हूँ, इसको बी नाम दे रहा हूँ, जब हम आगे जा रहा है, कहीं पे वो पीछे जा रहा होगा, किसी क्वेश्चन में वो आगे आ रहा होगा, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन या तो 45 या 30 दो देगा। फिलहाल हम चलिए यहाँ पे 30 ले लेते हैं। ओके, गॉट इट। तो अगेन यहाँ पे तीन पैरामीटर्स आ गए, एक ये आ गया, एच आ गया, इसको हम नाम देंगे ए, इसको नाम दे देंगे बी, कुछ भी दे सकते हैं, इसको बी दे देंगे, इसको ए दे देंगे, लाइक दिस। तो यहाँ पे अगेन फिर थ्री पैरामीटर्स हैं, उनमें से दो दे रखे होंगे या एक दे रखा होगा, बाकी दो को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत ही इजी है अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ओके, गॉट इट। अब आता है दूसरा कि आप कोई ऑब्जर्वर जो है वो किसी पर्टिकुलर हाइट पर प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमने
वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, उसके अगेंस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब जब ऑब्जर्वर है तो वो दो पॉइंटों को देख रहे होंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, बेस लाइन हो गई ग्राउंड पे। तो ऑब्जर्वर जो है वो क्या कर रहा है बेटा, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज ऊपर से नीचे देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ना ये ज्यादा है, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे एंगल कम होगा, पास आएंगे एंगल ज्यादा होगा। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे गलत एंगल में मार्क कर देते हैं। यहीं से वो एक और पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, और मान लीजिए इसका एंगल है 30 या 45, आप यहाँ फ्रैक्शन में नहीं है, आईसीएसई बोर्ड में, ओके। क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा और ये एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, वर्टिकली इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके सर, ठीक है डियर, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने शो करना है, डिस्पर्शन। अगेन अब इसको P ले लेते हैं, ये Q हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। अगेन एक पैरामीटर ये H हो गया, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन में देखना है क्या गिवन है, फिगर बनानी है। अगर दो एंगल ऊपर से देख रहा है आपको नीचे, ओके, सिर्फ दिस वन। अगर हम मोटा मोटी बोले तो 3 फिगर्स पे आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाने हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अच्छा एक मिनट, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है कौन कौन से यूज होंगे उस पे डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होंगे वो फर्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, दूसरा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, और तीसरा जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ये तो बहुत कम यूज होते हैं, टेन थीटा। क्योंकि जो भी हमने ऑब्जर्वेशन में देखा, जो अभी हमने 3 क्वेश्चंस की बात करी, उन 3 टाइप के क्वेश्चंस, इन 3 टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है। तो टेन थीटा आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, गॉट इट, ठीक है बेटा आपका। आइए एंगल्स की वैल्यू की भी बात कर लेते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90, साइन कॉस 10, ओके। इसकी वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, √3/2, और ये 1 होती है। ये इसका रिवर्स जाता है, फिर अभी आगे बात करेंगे तो समझाएंगे क्यों रिवर्स जाता है। √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ओके। 10 की वैल्यू आती है 0, 1030 और 1060 बहुत बार यूज होंगे। 1030 आप याद कर लीजिए 1/√3, 1045 1, 1060 जो है √3, और ये नॉट डिफाइंड आता है, जनरली इसी से हो जाएगा। ओके, गॉट इट। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट मैं एनसीईआरटी की पहले बात कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी के हैं, लेकिन आईसीएसई वाले बच्चे भी अगर चाहें या किसी और कंपटीशन के तो इससे सीख सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, मेरा काम है सिर्फ इजी करके आपको बताना है। ये कहता है एक सर्कल आर्टिस्ट क्लाइम a 20 meter rope long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो यहाँ पे क्या है बेटा, आपका एक पोल दे रखा है, क्वेश्चन 1, फिगर जरूर बनानी है। ये पोल है और इसकी हाइट दे रखी है
या फाइंड आउट करनी होगी। ओके बेटा, आपका इसकी फाइंड आउट करनी है। गॉट इट। क्या दे रखा है, ये जो रस्सी है जो इसके टाइटली बांध रखी है उसके टॉप पे, उसकी हाइट दे रखी है, लेंथ दे रखी है, लेंथ, ये लेंथ है, ये लेंथ ऑफ द रूट दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा आपका 20 मीटर। और साथ ही साथ एंगल ऑफ एलिवेशन भी इन्होंने मार्क कर रखा है। कितना दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री। नाम दे देते हैं ए बी सी। हम क्वेश्चंस में ज्यादा नहीं लिखते, ज्यादा लिखना ही नहीं है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं बेसिकली, तो हम लिखेंगे, यूज करेंगे यूजिंग। आप देखिए कि परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज दे रखी है, एंगल दे रखा है, यूजिंग साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। ओके, ज्यादा है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आगे क्वेश्चन में लिखेंगे ज्यादा। साइन 30 वैल्यू रखें, थीटा कितना है साइन 30, ए बी कितना है निकालना है, एच मैंने मार्क किया था तो एच लिख लेते हैं, ए सी कितना है 20 मीटर। साइन 30 1/2 होता है 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 20/2, तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। तो प्लीज आंसर मार्क करना मत भूलिएगा, लिख लेना लेंथ ऑफ द रूट, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल ही तो निकालनी थी ना। आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो ये याद रखिएगा, तो आंसर आप अपना प्रेजेंटेशन जितना अच्छा करेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। खत्म। ओके, फिनिश। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है, जनरल सवाल है। ओके बेटा, आपका देखते हैं क्या है बेटा आपका। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट bent so that top of the tree touch the ground making an angle 30 with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Okay, height of the tree. So that is the things, एक पेड़ है, ये पेड़ है, मान लीजिए एक पेड़ है, कोई इसे ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, ये पेड़ है और आंधी आई और टूट गया, आपने देखा होगा पेड़ टूटते हुए, और ये है ये टूट गया। तो ये जो इसका बेस है, दैट ये जो बेस है, बेस से ये कितनी दूर पे टच कर रखा है वो दे रखा है। ओके बेटा, आपका 8 मीटर। और एंगल ऑफ कितना दे रखा है बेटा आपका 30 दे रखा है। आइए फिगर बनाते हैं, सिंपल सी फिगर। नाम दे देते हैं, ए ये बी ये सी। तो अगर हम हाइट ऑफ द ट्री की बात करें, जो गिवन है पहले उसको मार्क कर लेते हैं। ये दे रखा है कितना है बेटा आपका एंगल 30 दे रखा है बेटा आपका, वो ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच, ये टॉप है इसका, ये कितना है बेटा आपका 8 मीटर है, ये डिस्टेंस 8 मीटर। हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। हाइट ऑफ द ट्री का मतलब हमें हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू कितनी हो जाएगी बेटा आपका, कितनी है, अगर हम टॉप से बात करें ए सी प्लस सी बी, इतने मीटर। तो हमें दोनों चीजें निकालनी है, हमने परपेंडिकुलर भी निकालना है, हमें हाइपोटेन्यूज भी निकालनी है, और हमें बेस गिवन है और एंगल गिवन है। ओके, गॉट इट। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए तो टेन थीटा यूज कर लेंगे, और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए चाहे आप कॉस थीटा यूज कर लीजिए। ओके बेटा, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। ओके, यूजिंग, पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, इजी रहता है, यूजिंग tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
tan थीटा इज इक्वल टू दैट इज द थिंग्स। एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है प्लीज नाम मेंशन कीजिए BC। बेस कितना है AB। tan 30 कितना होता है 1/√3। BC मालूम करना है AB 8 मीटर। Therefore BC इज इक्वल टू जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8/√3 मीटर। ये BC आ गया। टू फाइंड AC जो आप कर रहे हो वो लिख दो। टू फाइंड AC यूजिंग cos थीटा यू ले लेते हैं। cos थीटा जो कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मालूम है तो cos 30 इज इक्वल टू बेस क्या है AB। हाइपो क्या है AC। sin 30 की वैल्यू √3/2। AB 8 AC फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 2 जा 16। चलिए आपके लिए √3 8 2 जा 16 तो AC इज इक्वल टू हो गया 16√3। हमें तो क्या निकालना था हाइट ऑफ द ट्री। लिखो हाइट ऑफ द ट्री AC प्लस CB। व्हाट इज AC 16√3। BC कितना आया था 8√3। प्लीज इसको थोड़ा ब्रैकेट 8√3। एलसीएम √3 16 प्लस 8 24/√3। तो 20 पार्ट आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। रेशनलाइज करना तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24√3 डिवाइडेड बाय 3। देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना आ गया 8√3 मीटर। ओके प्लीज चेक द रिजल्ट और आंसर भी मेंशन कर देना। ओके का आंसर कितना जा रहा है। यस अगला सवाल। छोटे बच्चों के झूले देखे होंगे ना शीशा। कभी बचपन में गए होंगे पार्क तो झूला होगा। तो अगला सवाल वही है। क्या है बेटा कि एक कंट्रैक्टर है प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 5 years. She preferred to have the slide whose top at a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground. Whereas the elder children, she want to have a steep slide to height of 3 meters and inclined at the angle of 60 degree to the ground. When what should be the length of the slide in each case? तो दोनों केसेस में हमने क्या करना है स्लाइड निकालनी है। ओके बेटा आपका तो मेरे पास 2 बच्चों के लिए बनाना है। मार्क कर लेते हैं यहीं पे क्वेश्चन 3 फॉर below the age of 5 years. ओके और अगला वाला है फॉर एल्डर्स। एल्डर चिल्ड्रंस सीसा। तो यहाँ पे इस केस में ये स्लाइड कब रख रहा है और स्लाइड का जो एंगल है वो कितना है बेटा आपका हाइट जो है वो 1.5 मीटर है और स्लाइड एंगल जो है वो 30 डिग्री है। ओके तो नाम देते हैं A ये B ये C और ये लेंथ निकालनी है। स्लाइडिंग की लेंथ कितनी होगी बच्चों को कितना मजा आएगा। क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यूजिंग सीधा लिखना ज्यादा नहीं लिखना यूजिंग इतना लिख दो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपो, तो एंगल कितना है साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 1.5, हाइपो फाइंड आउट करना है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1.5 अपॉन हाइपो, तो हाइपो कितना आ गया 15 टू जा 30, 3.0 मीटर। तो यहाँ पे स्लाइड की हाइट होगी कितना 3 मीटर, जो छोटे बच्चों के लिए 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। सेम दूसरा, यहाँ पे थोड़ा सा एंगल ज्यादा हो जाएगा, तो हाइट भी ज्यादा हो जाएगी, मजा आता है, स्पीड ज्यादा होती है इसमें। ये एंगल आया 60 डिग्री। ओके, ये हाइट दे रखी है डेट इज 3 मीटर। नाम दे देते हैं इसको पी क्यू आर। क्या निकालना है, ये लेंथ निकालनी है। यहाँ पे स्मॉल एल बोला था, यहाँ पे कैपिटल एल। यूजिंग वही साइन थीटा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यूजिंग साइन थीटा जो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ओके बेटा, आपका गॉट इट। साइन कितना डिग्री का एंगल 60 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर 3, हाइपो पी आर। तो साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू 3 पी आर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 पी आर इज इक्वल टू 3 इंटू 2, पी आर इज इक्वल टू 3 इंटू 2, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, पी आर 3 से 3 को हम लिख सकते हैं √3, √3 2 बाय √3, √3 से कैंसिल आउट हो गया पी आर 2√3। ओके, चलिए आप देखते हैं √3 की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं कि दोनों के लेंथ में कितना अंतर है। तो 2 √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो पी आर इज इक्वल टू कितना आ गया 4 6 7 2 34, 3.4 मीटर। ओके, गॉट इट। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी। ओके सर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, मैं नहीं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा आपका कि काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slick in the string. That is कोई उसपे झोल नहीं है। ओके बेटा, आपका सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। पतंग उड़ रही है एक पर्टिकुलर हाइट पर, ये पतंग उड़ रही है। चलिए पतंग बना लेते हैं, उड़ाइए कभी पतंग लाइक दिस। क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है बेटा आपका, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने बात की है तो एंगल दिखा दिया, और 60 मीटर। ओके, और 60 मीटर अबव द ग्राउंड है, तो ये हाइट दे दी है इन्होंने। क्या निकालना है, लेंथ ए बी सी
परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा यूज करेंगे, वही लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ओके, साइन 60 परपेंडिकुलर 60 लेंथ दैट इज अ थिंग्स, इसे सॉरी यहाँ पे लिख लेना गुना, कितना है BC अपॉन AC, तो 60 आ गया। हाइपो निकालना है, हाइपो जो है दैट इज AC, मैंने H बोल रखा है इसको, तो इसकी वैल्यू जो है √3/2 है। ओके, फिर वहां से फिर तो क्या है बेटा आपका 60 अपॉन AC। ओके, AC फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई AC √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2, तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया 60 इंटू 2 अपॉन √3, तो AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 बाय √3, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, ये 3 आ जाएगा। AC 60 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, AC इज इक्वल टू कितना आ गया 40 √3 मीटर। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना था, क्या था कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आंसर मेंशन जरूर करना है गुड्डा, 2 क्वेश्चंस में मेरे पास जगह नहीं बची थी, तो आंसर मेंशन करना है। क्या है बेटा आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। ओके, चलिए अब यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से, एक्चुअली क्या है क्वेश्चन नंबर 6 से असली क्वेश्चन शुरू होते हैं गुड्डा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा आपका, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 15 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन है। जिन्होंने भी बुक लिखी उन्होंने इसमें ये गागर में सागर भर दिया। अगर आप इस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को समझ लें सारे, तो आपके हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि केस स्टडी आएगी, अगर केस स्टडी आती है तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। ओके, नाउ क्या है बेटा आपका, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, बच्चे की हाइट दे रखी है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज हाइट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 degree as he walked toward the building, find the distance he walked toward the building। तो जैसे मैंने पहले ही शुरू में स्टार्ट में बताया था, यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन आने हैं। तो एक बच्चा है, एक बिल्डिंग है, पहले ये बिल्डिंग, ओके, इसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे एक बच्चा है। अब बच्चे की हाइट दे रखी है, देखिए हम देखते हैं आंखों से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हाइट से आएगा, तो ये हाइट है ये। ओके, गॉट इट। तो मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए 2 फिगर बना दूंगा, आप चाहे पेपर में एक ही फिगर बनाए, लेकिन मेरे को तो आपको समझाना है। तो बॉय यहाँ पे खड़ा है और वो एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉल ऑफ द बिल्डिंग, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से कितना आ रहा है बेटा आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है यहाँ से 30 डिग्री, आंखों से देखते हैं तो ये हाइट है, और ये हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ओके, फिर वो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है, बिल्डिंग की तरफ मूव किया। ओके, मान लीजिए ए डिस्टेंस चलाइए, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बेटा 60 डिग्री आ गया, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ गया। ओके, क्या क्या गिवन था, गिवन था हाइट ऑफ द बिल्डिंग और हाइट ऑफ द बॉयज। तो हाइट ऑफ द बॉयज हमने मेंशन कर दी थी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो 30 मीटर है। हमें ये निकालना है कि वो बच्चा जो है वो
पी पॉइंट से पी पॉइंट लेते हैं, वो बिल्डिंग की तरफ कितना मूव किया। ओके, ये पी क्यू और ये ए और ये बी, गॉट इट। तो इसको बी नाम दे देते हैं, ठीक है। फिगर मैं फिर से बना रहा हूं आपके लिए, छोटी सी फिगर। कितना है बेटा आपका, ये मेरे पास P है, ये Q है, ये A है, ये B है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया बेटा आपका 28.5 मीटर, क्योंकि 30 मीटर में से 1.5 मीटर सबट्रैक्ट कर दिया। ओके, इसको हमने माना था A, इसको माना था हमने B मीटर, आप बोल सकते हैं B मीटर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे आ रहा था 30 डिग्री, और जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव करते हैं टूवर्ड द बिल्डिंग, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 to 60 डिग्री चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं, हर सवाल में एक ही कंसेप्ट है। अब यहाँ से सेम सवाल शुरू होंगे, आप देखेंगे। तो पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं, प्लीज इसको समझिएगा, यहाँ से आप मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। इन ट्रायंगल ए बी क्यू, फिगर बनाइए, छोटी सी फिगर, क्योंकि फिगर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। दैट इज 28.5 मीटर, ये ए है, ये बी है और ये क्यू है, ये बी है, बी मीटर था, और ये 60 डिग्री। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है यूजिंग tan थीटा, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, बेस कितना है b, कितना है √3, 28.5 अपॉन b, √3b is equal to 28.5, therefore b is equal to 28.5 upon √3। ओके, अभी से यहीं पे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, मीटर है। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल। सारे क्वेश्चन इसी जैसे हैं, सारे क्वेश्चंस इन ट्रायंगल। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एंड बी। ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा भैया। क्या है ट्रायंगल बेटा आपका 30 डिग्री। ये कितना आ गया था बेटा, ये आ गया a प्लस बी, ये कितना है 28.5 एंगल ऑफ एलिवेशन, ये a, ये b और ये b। ओके, कितना आ रहा है बेटा आपका, अगेन वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो tan थीटा लेंगे, ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 28.5 अपॉन a प्लस बी। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, 28.5 upon a plus b, therefore cos multiply a plus b is equal to 28.5 √3। Got it? b की वैल्यू दे रखी है, लेकिन पहले हम b को साइड लाएंगे, किधर, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, जिसे वो हमें फाइंड आउट करना था 28.5 √3 माइनस b। b की वैल्यू हमें पता है कितना हो गया 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। बी ए स्मार्ट, 28.5 कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1 अपॉन √3, एलसीएम लीजिए, जितना साफ हो सके बेटा अपना प्रेजेंटेशन अपना साफ कीजिए। a is equal to 28.5 into 2 अपॉन √3। देखिए बेटा मैं लंबी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जल्दीबाजी के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं। रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये 28.5 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। √3 3 होता है, 3 से ही जाएगा, कैंसिल आउट होगा। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 1 बचा, 3 5 जा 15। तो A इज इक्वल टू 95 2 जा 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 19 √3 मीटर। तो आंसर मेंशन कर देना, जो भी आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सारा काम करना है, लेंथ ज्यादा हो जाएगी। यस, अगला क्वेश्चन नंबर 7। From the point on the ground, the angle of elevation of a bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building. From the point on the ground, the angle of elevation of, किसका angle of elevation, किसका, बॉटम और टॉप का, किसका, ट्रांसमिशन टावर। कहां पर है ट्रांसमिशन टावर, एक बिल्डिंग पर है। आपने देखा हो कुछ लोग बिल्डिंग पर, आजकल तो आपके लिए इजी हो गया, पहले तो समझाना मुश्किल होता था, ये केबल टावर्स या ओके, गॉट इट। बिल्डिंग की हाइट दे रखी है और जो ट्रांसमिशन टावर है उसके टॉप, बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, कहते हैं हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। सवाल वही है, बिल्कुल वही सवाल जो अभी हम करके लाए थे, बस यहाँ पे क्या था जो मैंने पहले बताया था, यहाँ पे मूव कर रहा था बिल्डिंग की तरफ। सेम सवाल बनाते हैं, आपको आएगा। इससे अगला सवाल भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 7। मैं दोनों को सवालों को यहीं पे एक जगह पे करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको 7 और 8 दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये 7 है, ओके। ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये ट्रांसमिशन टावर है, ये टावर है, देख रहे हैं आप, मैंने इसे थोड़ा अलग कलर दिया, ये ट्रांसमिशन टावर है। आप पेंसिल से भी वहां पे मार्क कर सकते हैं, आपके हमारे पास तो कलर नहीं है, लेकिन मुझे तो आपको समझाना ही है, ओके। तो ये जो पार्ट है ये बिल्डिंग पार्ट है, बिल्डिंग जिसकी हाइट 20 मीटर दे रखी है, और ये टावर पार्ट है, इट इज ए टावर पार्ट, ओके। ट्रांसमिशन टावर आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे आजकल लगे हुए, यस, टावर। ये इसका बॉटम है, ये बॉटम है, ये टॉप है। तो एक भाई साहब जो है वो नीचे खड़े हुए हैं और वहां से एंगल ऑफ पहले बना लेते हैं ग्राउंड का। इससे अगला सवाल भी सेम है, बस फिगर थोड़ी अलग लगे। तो वो ये बॉटम हो गया ना, तो इन्होंने पहले बॉटम का रखा होता है, इसलिए मैं आपके लिए बॉटम पहले बना रहा हूं, और ये टॉप है। यहाँ पे बॉटम का कितना है गुड्डा, 45 डिग्री, और टॉप का कितना है 60 डिग्री। इसको नाम देते हैं ए, ये बी। मैं शुरू में समझा के आया था, इसी टाइप के क्वेश्चन है, सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है, ए बी और दैट इज पी, और ये क्यू नाम दे देते हैं, पी क्यू। ये हाइट ऑफ द टावर हमें निकालनी है, ओके, गॉट इट। क्योंकि हाइट लिया, मैं इसे बी को मेंशन कर रहा हूं, पैरामीटर्स ही हैं। क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है गुड्डा, ओके। इसे ए मान लेते हैं, ए मीटर, ओके। ए बी पी और क्यू। क्या करना है, दो ट्रायंगल लेने हैं, लाइन ड्रॉ करी बीच में, इन ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल, कौन सा छोटा ट्रायंगल है, ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू ड्रॉ कर लीजिए। ये ए, ये बी, ये क्यू, ये हाइट दे रखी है 20 मीटर, ये एंगल दे रखा था, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हमने, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना था 45 डिग्री, ये कितना था ए। परपेंडिकुलर ऑफ बेस का रिश्ता है यूजिंग tan थीटा, इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
ओके, अगर आप सवाल पेपर में आ रहा है तो इसको मेंशन कीजिए, अगर आप रूटीन में क्वेश्चंस कर रहे हैं तो चाहे मेंशन ना भी कीजिए लेकिन मेंशन कीजिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, tan 45 परपेंडिकुलर 20 बेस ए। tan 45 बहुत ही प्यारी सी फिगर 1 आता है, ये 20 बाय ए। थोड़े दिन में आप ट्रिग्नोमेट्री आपने कर रखी होगी, 20 मीटर आ गया, बेस आ गया जो नहीं दे रखा था। ओके, अब दूसरा वाला बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी पी बनाते हैं। ये कितना है बेटा आपका 60 डिग्री, ये ए है, ये बी है और ये पी है। और ये कितना हो गया हाइट, ये हो गया 20 प्लस बी। ये ए था, हमने फाइंड आउट कर लिया है 20 मीटर, रख रहे हैं वैल्यू। तो भाई tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 20 प्लस बी अपॉन 20 √3, 20 प्लस बी अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 √3, 20 प्लस बी, साइड चेंज करेगा, साइन चेंज होगा, 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू बी। देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, √3 माइनस 1। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी, प्लीज मेंशन, रिजल्ट जरूर मेंशन करना है। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर। गॉट इट। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे बिल्कुल सेम है, बट वहां पे थोड़ी सी फिगर अलग है। नाउ क्या है क्वेश्चन, statue 1.6 meter tall standing on the top of the pedestal from the point on the ground. The angle of elevation top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. pedestal का जरा हम बात कर लेते हैं। आइए, कभी आपने देखा होगा, कभी आप बाजार गए होंगे, छोटा सा एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे, ये पेस्टल होता है और यहाँ पे किसी की जो भी हमारे सामान्य जने हैं उनकी एक स्टैचू होता है, स्टैचू बना रखा होता है लाइक दिस। ओके, ये पेस्टल हो गया और ये स्टैचू हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे तो हमें सेम फिगर है, जो इसमें फिगर थी सेम फिगर है, सेम फिगर बनानी है, बिल्कुल सेम फिगर, एक ही पॉइंट से देख रहा है वो पेस्टल। और उसको क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंशन कर लेते हैं। ये पेस्टल की, ये स्टैचू की हाइट ले लेते हैं, ये स्टैचू की हाइट। क्या है बेटा आपका, तो स्टैचू दे रखा था, उसकी हाइट दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है स्टैचू की, कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू। ओके, और हमें पेस्टल की हाइट, ये जो पेस्टल है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, दैट इज h मीटर। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 2 दे रखे हैं सेम पॉइंट से, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो मेंशन कर लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एक एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे को दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कितना दे रखा है बेटा आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो पहले ये दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 60 डिग्री और ये 45 डिग्री, सेम क्वेश्चन। बस यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों सवालों में क्या हो गया, यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर दे रखी थी, सॉरी हाइट ऑफ द बिल्डिंग दे रखी थी, टावर की हाइट निकालनी थी और बेस की डिस्टेंस नहीं दे रखा था। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे स्टैचू की हाइट दे दी, ओके, पेरिस्टल की हाइट निकालनी है, ये अननोन है। ओके, अगेन फिर नाम देते हैं बेटा आपका इसको, दैट इज पी क्यू, ये ए, ये बी, कोई दिक्कत, इसे ए बोल देते हैं, ए मीटर, इसे एच मीटर। मैं एक्चुअली ये मीटर यहाँ पे थोड़ा मेंशन करना थोड़ा कतराता हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नाउ अगेन 2 ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं,
इन ट्रायंगल ए बी क्यू। फिगर बनाइए। अगर आप दोनों एक साथ देख रहे हैं तो बहुत तेजी से हो जाता है। एच, ये ए, ओके, ये ए, ये बी और ये क्यू। तो 1045 इज इक्वल टू कितना है, एच अपॉन ए। ये 1 आ गया तो एच इज इक्वल टू ए आ गया। प्लीज ये सारे सवाल कीजिए, सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, 6 से एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 से ये आ गया, एच इजिकल टू ए आ गया। अब बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो दोनों सवाल आप आगे पीछे करके देखिएगा, दोनों सवाल सेम ही है। तो ए बी और पी में फिगर बना लेते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी है। ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन शो करना है। ये कितना है बेटा आपका ए, ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया h प्लस 1.6 मीटर। ओके, ये ए बी और पी। तो वही tan थीटा यूज करने पे तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर कितना है h प्लस 1.6, ये कितना ए। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, √3 h प्लस 1.6 अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई, √3a इज इक्वल टू h प्लस 1.6। अब यहाँ पे की पॉइंट है बेटा, हमें चाहिए हाइट ऑफ द पेरिस्टल। तो हम a की जगह क्या रख सकते हैं, h पुट कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। ये इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आ गया, √3, a की जगह क्या रखना है, h प्लस 1.6। साइड चेंज करेगा, साइन चेंज होगा, आपको आता है। ओके, h कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पेरिस्टल इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो 9 पे आपने रेस्टलाइज करना पड़ा होगा, जिसको √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। ओके, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, तो कितना आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा आपका, h इजिकल टू कितना आ गया, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। h इजिकल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2। तो हाइट ऑफ द पेरिस्टल 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ओके।